We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है और इस हमले में खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को हैरान कर दिया है। भारत ने इस बार वहां हमला किया जहां हाफिज सईद को उम्मीद नहीं थी। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तानी पंजाब में लश्कर के केंद्र को टारगेट करके बड़ा पैगाम दिया है। ऐसा हमला की रात का अंधेरा हिंदुस्तान के बदले से सिंदूरी रंग में तब्दील हो गया। बदले की ऐसी लपटें उठी कि आतंकी सरगना हाफिज का पनाहगाह जमींदोज हो गया। उन्नीस 1971 के बाद पहली बार हिंदुस्तान का पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हमला हुआ। इसी पंजाब प्रांत में सबसे खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का अड्डा। बर्बाद हो गया आतंकी कसाब और हेडली का ट्रेनिंग सेंटर। ये मरकज तैयबा है, पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा का आतंकी सेंटर। इस बेस ने 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे के आतंकवादी अजमल कसाब और डेविड हेडली को ट्रेनिंग दी थी। मरकज तैयबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। मुरीदके में भारत के मिसाइल हमले के असर की तस्वीरें हैं। भारत के हमले के बाद आतंकी अड्डे का क्या हाल हुआ, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। तस्वीरें गवाही दे रही, आतंक के अड्डों में तबाही की कहानी कह रही। दहशतगर्दों को हिंदुस्तान के घर में घुसकर मारा। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं। वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। लोगों में खौफ और राज फैल गया। लोग बाहर खेत में चले गए थे, खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जागकर खौफ और राज में। मुरीदके के अलावा पंजाब के जिस लश्कर कैंप को हिंदुस्तान सेना ने टारगेट किया, वो सियालकोट में है। सियालकोट में लश्कर तैयबा का सर्जिकल कैंप बर्बाद हो गया। यहां से ट्रेनिंग ले चुके आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या की थी। पंजाब के अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लश्कर के कैंप का वजूद मिट गया। लश्कर के सुसाइड बॉम्बर्स का कैंप तबाह। कोटली में अब्बास टेररिस्ट कैंप। लाइन ऑफ कंट्रोल से 13 किलोमीटर दूर है ये टेररिस्ट कैंप। लश्कर के सुसाइड दस्ते का ये ट्रेनिंग सेंटर था। हिंदुस्तान के मिसाइल में यह खाक हो चुका है। इंडियन आर्मी की तरफ से कोटली बेस की तबाही का वीडियो जारी किया गया। यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था।
इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। कोटली में हमले के बाद की तस्वीरें हैं। भारत के हमले का असर यहाँ पर हर जगह देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान ने लिया पहलगाम हमले का सबसे बड़ा बदला। पीओके में मुजफ्फराबाद में लश्कर सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को भी हिंदुस्तान की सेना ने निशाना बनाया। पहलगाम हमले के आतंकियों को यही ट्रेनिंग दी गई थी। सोनमर्ग के अलावा गुलमर्ग और पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को यही प्रशिक्षित किया गया था। जाहिर है हमला सटीक है, आतंकियों के आका के कल्पना के परे है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिंदुस्तान अपने मिशन में कितना कामयाब हुआ है। ये यूजुअली हमला हम लोग जब भी शत्रु के ऊपर हमला करते हैं वो इस समय पर, ऐसे समय पर करते हैं जब सैनिक, दूसरे देश के जो लोग होते, सैनिक होते, वो सो रहे होते। बिलीव यू मी, हमने कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, हिजबुल, लश्कर, इनके कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। आगे और क्या होता है इसके लिए इंतजार करेंगे हम जरूर। एलओसी के पास गुलपुर कैंप को भी भारतीय मिसाइलों ने तबाह कर दिया। दो 2023 में पुंछ हमले और बस यात्रियों पर हुए हमले के लिए यहां से निकले आतंकी जिम्मेदार हैं। 2008 में मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी अक्सर इस कैंप में जिहादी शिक्षा देने आता था, लेकिन आतंक के ये अड्डा अब इतिहास बन चुका है। आतंक के खिलाफ युद्ध में हिंदुस्तान को बड़ी जीत मिली। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।